ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત સીબીએસઈ નેશનલ યોગાસન ટુર્નામેન્ટનું એલપી સવાણીની સ્કૂલ દ્વારા સફળ આયોજન કરાયું હતું। સુરતમાં એલપી સવાણી એકેડમી વેસુ શાખા દ્વારા સીબીએસઈ નેશનલ યોગાસન ટુર્નામેન્ટ બોયઝનું શાળા પરિસરમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એલપી સવાણી એકેડમીએ ગૌરવપૂર્વક પ્રતિષ્ઠિત સીબીએસઈ રાષ્ટ્રીય યોગાસન ટુર્નામેન્ટ 2024-25નું આયોજન કર્યું હતું। ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત આવો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। ગુજરાતમાં પ્રથમ વખત સીબીએસઈ નેશનલ ગેમના આયોજક બનીને ઇતિહાસ રચ્યો છે। આ ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ગુજરાતના રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ પાનસરિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સન્માનિત મહેમાનોમાં ડોક્ટર ભગીરથસિંહ પરમાર, ડીઈઓ સુરત અને ડોક્ટર ગૌરવરાજ મદદનીશ સચિવ સીબીએસઈ, જેમણે મુખ્ય નિરીક્ષક તરીકે સેવા આપી હતી। લગભગ 150 શાળાઓના અંદાજે 500 વિદ્યાર્થીઓએ તેમની યોગાસન કૌશલ્યનું પ્રદર્શન કરીને આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો। એલપી સવાણી એકેડમીના પ્રિન્સિપલ શ્રીમતી મોતશી શર્મા દ્વારા તમામ મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। ટુર્નામેન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં અને સફળ સ્પર્ધા માટે સહભાગીઓને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। मैं परेश भट्ट, सेक्रेटरी गुजरात स्टेट योग एसोसिएशन, बिलोंग टू योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया। सूरत में एलपी सवाणी ग्रुप ऑफ स्कूल्स में वेसू में पहली बार ये सीबीएसई की नेशनल योगासना चैम्पियनशिप फॉर बॉयज़ 14, 17 and 19 होने जा रही है और हम प्राउड फील कर रहे हैं कि ये गुजरात में पहली बार सीबीएसई की योगासन चैम्पियनशिप हो रही है। सर क्यों सूरत ही क्यों आपने पसंद किया है? सर ये सीबीएसई के जो हेड है उन्होंने पसंद किया है। हमने तो मतलब हमें यहाँ एज अ रेफरी अपना बेस्ट और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट देना है और हम ये चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं तो स्कूल लेवल पे भी योग के बच्चों को योग की जानकारी मिले और कंपटीशन के बहाने वो अपनी जीवन शैली योग को बनाए और अच्छे से आगे बढ़े। सर 500 से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से यहाँ पर रूल्स है, किस तरह से बच्चों को ध्यान में रखना होगा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए? देखो योग तो एक्चुअली कंपटीशन के अलावा बहुत सारे डायमेंशन है। ये योग एक जीवन पद्धति है, लेकिन जब हम कंपटीशन के फॉर्मेट में इसको एडॉप्ट करते हैं तब उनमें हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे आर्टिस्टिक हो गया, रिदमिक हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, तो उसमें टीम इवेंट भी है, इंडिविजुअल भी है और म्यूज़िक पे जैसे डांस के साथ सिंक्रोनाइज करके आसन को परफॉर्म करते हैं, उसको रिदमिक योगासना कहते हैं। तो ये सब चीज़ से बच्चों को योग में इंटरेस्ट बना रहता है और वो कंपटीशन के माध्यम से अपने जीवन में योग के आसन को अपना के हेल्दी बनते हैं। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं योग के माध्यम से कि योग को मेडिसिन ना समझे। योग तो बिफोर मेडिसिन हेल्दी रहने की एक प्रक्रिया है और उसको अपनी जीवन शैली बनाए, क्योंकि योग के बहुत सारे डायमेंशन है। मैंने जैसे आपको बताया कि योग में ध्यान है, योग में संयम है, संतोष है, यम है। तो ये जो सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये सारे जो मैसेज है वो अपने जीवन में उतारे और अच्छे नागरिक बने और विश्व शांति के लिए अपने आप को आगे ले जाए। नमस्कार, मैं उमंग डॉन, टेक्निकल डायरेक्टर योगासना भारत। सीबीएसई नेशनल्स में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं योगासना को एज ए स्पोर्ट्स प्रमोट करते हुए। ऑलमोस्ट आज 24-25 साल हो गए हैं एजीएफआई के अंडर में योगासना को स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया हुआ है और 2020 में भारत सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री के और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू योगासना को एज ए स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया हुआ है। और अभी 10-15 दिन पहले ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने योगासना को एज ए डेमोन्स्ट्रेटिंग स्पोर्ट्स 2026 जापान में होने वाला है उसमें शामिल किया हुआ है। एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि 2030 में होने वाले एशियन गेम्स में योगासना को अंडर मेडल्टरी स्पोर्ट्स जगह मिले और हम इंडिया के स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर पाए। सर आप यहाँ पर 500 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, किस तरह के नॉर्म्स रखे, किस तरह को ऐसे बच्चों को ध्यान में रखना होगा, किस तरह से उनको पार्टिसिपेट करना होगा? सीबीएसई ने जितने भी नॉर्म्स है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो एडप्ट किए हुए हैं, जिसमें ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक और रिदमिक ये जो तीनों इवेंट है, मतलब जिसमें आपको इंडिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है उसको भी जगह दी जाएगी और योगासना को म्यूज़िक के साथ मिला के जो एक रिदम बनती है, जो एक फॉर्म बनता है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं, उसको भी इंक्लूड किया गया है। योगासन में बेसिकली 3 अहम स्किल्स देखते हुए है: बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग्स।
सो हमें क्या करना है, हमें हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट देना है और यही बच्चे आगे जाके AGFI में रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड प्लेस पे आएंगे उनको खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसी भारत सरकार की नई नई लीग्स का मौका मिल रहा है और यही बच्चे भविष्य में इंडिया टीम को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज यही है कि आप योगासना को एज ए स्पोर्ट्स एडप्ट करो, खेलो, बट योगा को एक लाइफस्टाइल एडप्ट करना पड़ेगा बिकॉज योगा एज अ होल इज़ अ बिग फिलोसॉफी। सो आसना कॉन्सेप्ट को हमें एज ए स्पोर्ट्स एडप्ट करना है, लेकिन जो वैल्यू सिस्टम है यमा नियमा उसको हमें एज ए लाइफ स्किल एडप्ट करना है और वी हैव टू बिकम अ वेरी गुड सिटीजन। Namaste Surat and a very good morning to one and all present. I am Motushi Sharma, principal of LP Savani Academy, Besu, Surat, and today I am very much thrilled and excited कि गुजरात में पहली बार हम CBSE नेशनल्स योगा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने प्रीमाइसेस में। वी आर वेरी एक्साइटेड एंड इन दिस मोमेंट I would like to express my sincere gratitude to CBSE Sports New Delhi, Dr. Manjeet Singh sir, that उन्होंने हम पर इतना आशा और भरोसा रखा, that he has given us this wonderful opportunity and a huge responsibility, जहाँ से सिर्फ हमारे देश के कोने से नहीं बल्कि विदेश से भी, अबू धाबी और दुबई से भी बच्चे आए हैं इस योगा में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस योगा में बॉयज़ हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट चलेगा अंडर 14, अंडर 17 एंड अंडर 19। ये हमारा 4 दिन का कार्यक्रम है और बहुत ही भव्य समारोह के साथ आज हमने ओपनिंग सेरेमनी किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे चेयरमैन माऊजी सवानी सर का और वाइस चेयरमैन डायरेक्टर मैम और पूरे LPS फ्रेटर्निटी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत उत्साह के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। एंड आई जस्ट विश दैट एवरीथिंग फॉल्स flawlessly and this event will be a great success for all of us। ये सिर्फ सूरत या LPS एकेडमी की बात नहीं है, ये हमारे गुजरात के गर्व की बात है कि पहली बार गुजरात में हम नेशनल्स प्रोग्राम जो है, टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेशनल्स की टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज करने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? योगा ऑलरेडी भारत में बहुत प्रचलित हो रहा है और जैसे कि हम जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के हैं, उन्होंने भी योगा को एक अलग ही स्तर पे वो विश्व में लेके आना चाहते हैं। तो वैसे तो CBSE में बहुत सारे गेम्स हैं, बट हमको ऐसा लगा कि योगा से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें पता है जब हम योगा करते हैं तो इट इज़ अ जर्नी ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी, तो जहाँ से हमें पेशेंस, रिजिलेंस, ये सारी सीख मिलती है। और आजकल के बच्चों में वैल्यूज़ डालना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन बच्चों का पेशेंस जो लेवल है, जो शांति से एक जीवन जापन करना है, वो चीज़ कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। तो आई थिंक योगा इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आगे की जनरेशन को ये सारी सीख थ्रू वैल्यूज़, थ्रू देयर एक्टिविटीज़, उनके स्किल्स के द्वारा हम उनके जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सूरत के लोगों को, जैसे मैंने बोला, शायद हम यहाँ से एक टेक अवे लेके जा रहे, एक पॉजिटिव लर्निंग लेके जाएंगे कि ये 4 दिन के सफ़र के बाद हम सब अपनी ज़िंदगी में योगा को एम्ब्रेस करेंगे। वी विल वेलकम योगा इन आवर लाइफ एंड बस यही कि सूरत के लोग सारे स्पोर्ट्स को, नॉट ओनली योगा, सब स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे से, पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अभी सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द को करिकुलर स्किल एंड द गेम्स ऑल्सो। तो पेरेंट्स से, स्पेशली सूरत के पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि अन्य खेल कूद में भी आगे बढ़ाइए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा बच्चा कौन से स्किल में अच्छा है। हम उनको प्रोत्साहन देंगे तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं अपने देश का और सूरत का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। परेश मारू, जनसाक्षी न्यूज़, सूरत।